अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा और दिल्ली सेवा बिल पर साथ देने के लिए आभार जताया। वहीं दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल के सुर बदल गए हैं और अब वो दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए माननीय शब्द का इस्तेमाल करते नजर आए। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखकर दिल्ली सेवा विधेयक यानी दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर समर्थन देने के लिए उनका आभार जताया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि GNCTD संशोधन विधेयक 2023 को खारिज करने और इसके खिलाफ मतदान करने में उनकी पार्टी के समर्थन के लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ओर से आपका आभार। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं GNCTD संशोधन विधेयक 2023 को अस्वीकार करने और उसके खिलाफ मतदान करने की आपकी पार्टी के समर्थन के साथ दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं संसद के अंदर और बाहर दिल्ली के लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए आपकी दिल से सराहना करता हूं। मुझे भरोसा है कि संविधान के सिद्धांतों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा दर्शकों तक याद रखी जाएगी। हम संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं। बता दें, विपक्षी एकता को लेकर पहले पटना और उसके बाद मुंबई अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली अध्यादेश विधेयक के विरोध के साथ देने का वादा किया था। अपने वादों पर अमल करते हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध किया। कांग्रेस के इस रुख के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रति अपना आभार जताया। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद बीजेपी दिल्ली अध्यादेश विधेयक को दोनों सदनों से पास कराने में सफल रही है। तो सिर्फ आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है राहुल गांधी नहीं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी को जो है उन्हें भी लेटर लिखा है। उन्हें भी उन्होंने अपनी तरह से आभार जो है व्यक्त किया है, अपनी तरफ से उन्होंने चीजें बताई है। तो ये क्या है ये भी समझिए। आपको बता दें कि उन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने अपनी लिखी हुई चिट्ठी में उनकी जो है कहा, उन्हें आभार जताते हुए कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद दिल्ली सेवा विधेयक के खिलाफ आप सदन में वोट करने के लिए आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में जिक्र किया कि आपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी राज्यसभा में दिल्ली का जनता के हित में दिल्ली अध्यादेश बिल का विरोध किया। आपने राज्यसभा में राजधानी के लोगों के अधिकारों की वकालत की। मैं आपकी दिल्ली के लोगों की ओर से दिल से सराहना करना चाहता हूँ। आपकी अपनी उम्र और खराब तबीयत के बावजूद हमारी ओर से आपकी उपस्थिति ने सभी बाधाओं के बावजूद भारत में लोकतंत्र और संघीय ढांचा को संरक्षित करने के लिए शांति, अनुग्रह और दृढ़ विश्वास को मजबूती दी है। राज्यसभा में आपकी उपस्थिति के उन सभी ताकतों को स्पष्ट संदेश दिया जो भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे थे। तो दिल्ली के सीएम ने आगे लिखा कि ऐसा किसी भी प्रयास का उम्र और पार्टी लाइन के ऊपर उठकर राजनीतिक नेताओं द्वारा तीव्र प्रतिरोध किया जाएगा। हमारे संविधान के सिद्धांतों के प्रति आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शकों तक याद रखी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों के सांसदों के गहराई से प्रेरित करेगी। हम दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के संघर्ष में नए दौर में है, इसलिए संविधान को कमजोर करने वाली ताकत के खिलाफ लड़ाई में आपके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन की आशा करते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी तरफ से आभार व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं इससे ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि आभार तो व्यक्त कर रही है, लेकिन क्या इसके बाद वो कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लेंगे? क्या ये जो विपक्षी गठबंधन है ये टूट के बिखर जाएगा? और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल उनका पाठ निभाने को लेकर उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है सदन में कहा गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए कौन सा जो है कहते थे कि कौन सा राज्यपाल, कहाँ का राज्यपाल आके हमारे सिर पे बिठा दिया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये सारी बातें कहने वाले अरविंद केजरीवाल के सुर जो है वो बदल चुके हैं। क्योंकि जैसे ही दिल्ली सेवा बिल पास हो गया राज्यसभा में, उसके बाद अब उनका एक पहला ट्वीट सामने आया है जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल जो है आप खड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो दिल्ली सेवा बिल है उसके पास होने के बाद उपराज्यपाल के साथ इनकी पहली मुलाकात है और इसके बाद उन्होंने कई सारी तस्वीरें साझा
साझा करके दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए माननीय शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी के साथ आज शहीदी पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला। यह पार्क वेस्ट टू आर्ट का एक शानदार उदाहरण है। यह पार्क हमारे वीर सेनानियों के श्रेष्ठ गाथाओं और उनके अमर बलिदान का वर्णन करता है। आप भी यह शानदार पार्क देखने जरूर आना। तो अब देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल द्वारा अब माननीय शब्द का प्रयोग जो है ये दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए किया जा रहा है। और ये पहले कहते थे कौन एलजी, कहाँ का एलजी, कहाँ से लाके बैठा दिया। लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि फ्रॉम कौन एलजी, कहाँ से आ गया ये एलजी टू माननीय जो है चेंज जो हुआ है कि माननीय एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना जी। अरविंद केजरीवाल जो है काफी आप कह सकते हैं कि आगे बहुत लंबा सफर जो है उन्होंने अब तय कर लिया है और बहुत कम समय में। और अमित शाह जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतने बड़ा बदलाव जो है अरविंद केजरीवाल में हमें देखने का सौभाग्य दिया। तो आप देखिए किस तरीके से लोग अमित शाह को भी धन्यवाद कर रहे हैं कि अमित शाह की वजह से ही बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। ये बड़ा चेंज जो है अरविंद केजरीवाल में देखने के लिए मिला है और ये इनके लिए बड़ी बात है। वो देखने के लिए मिला है कि किस तरीके से जो एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेस था जो कि अभी भी है, लेकिन राज्यसभा में जब बिल पेश हो गया और पेश होने के बाद वो पास भी हो गया आप सारे विपक्ष के एक साथ आने के बावजूद, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल अब समझ चुके हैं कि चीजें क्या है और कांग्रेस की वजह से जो है उन्हें कहीं कहीं जगह पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को ये चीज कही थी कि आप भले ही उनका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आंख बंद करके उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही यह अध्यादेश पास हो जाएगा, जैसे ही यह बिल पास हो जाएगा, केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी है वो आपका साथ छोड़ देंगे, वो आपका समर्थन नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है अब देख सकते हैं लगातार पत्र लिखकर धन्यवाद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है राहुल गांधी को धन्यवाद कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद कर रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी को धन्यवाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपकी ये जो जिस तरीके से आपने कंट्रीब्यूशन किया है, जिस तरीके से आप आए, आपने अपनी आप कह सकते हैं कि जो कीमती समय दिया और जिस तरीके से आप लोकतंत्र के लिए खड़े रहे, ये अब बहुत काफ़ी समय तक याद किया जाएगा, लोग इसे याद करेंगे। और इसके लिए वो धन्यवाद और आभार भी जता रहे थे। दिल्ली की जनता की तरफ से भी आभार जताते नजर आए। तो दूसरी तरफ जो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, जिनके पास अब वापस से ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई सारे पावर्स उनके पास फिर से सिक्योर हो गए, क्योंकि इसी पावर की लड़ाई लड़ी जा रही थी पहले सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सदन तक इस लड़ाई को लेकर जाया गया। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा गया और इस लड़ाई में जब एक तरह से देखेंगे तो दिल्ली के उपराज्यपाल की जीत हो गई। तो अरविंद केजरीवाल के उपराज्यपाल के लिए भी बोल बदल गए, शब्द बदल गए और संबोधन करने का तरीका भी बदल गया। और जिस तरीके से उनके खिलाफ अपशब्द कहे जाते थे, चीजें कही जाती थी, कभी फैमिली घसीटा जाता था, कभी पोस्ट घसीटा जाता था, और आज उसके लिए माननीय और श्री जैसे आप कह सकते हैं कि ऑनरेबल कोट्स लगाकर जो है अब बातें की जा रही है। और अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि आने वाले समय में चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और राज्य का दर्जा उससे नहीं मिला है, तो वीके सक्सेना के हाथ में कई सारे पावर्स है और वीके सक्सेना के साथ उन्हें माननीय और कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल वे में ही उन्हें बात करनी होगी अगर उन्हें काम करना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।